आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क में कुछ बेसिक चीजें पहले समझा चुका था। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। कोई भी अगर नया बच्चा अगर है जिसने आज ही अगर ज्वाइन किया है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अभी तो मुझे, क्योंकि मेरे पास फोन पे नेट था नहीं तो मैंने देखा नहीं, राजस्थान में नेट बंद है 2 4 5 दिन से। तो कुछ बच्चे नए लेकिन ऐड होते ही रहते हैं। मेरे पास तो ऐसा मैसेज आजकल आ नहीं रहा फोन पे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो एक क्लास जरूर देख कर आना। पहली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग जरूर देख कर आना। उसी से आपकी थ्योरी क्लियर होगी। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना। पहली क्लास जो है उसको आप लोग देख कर आना, जिससे चीजें आप लोगों को सीख पाओ ये। ठीक है ना? आज जो मैं पढ़ा ठीक है, एकदम ठीक है भाई। हेल्थ तो हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका था। प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की मैं करवाऊंगा। यहाँ पर अपने पास क्या, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। यहाँ तक के क्वेश्चंस कर चुके थे, क्या याद है क्या? पहली फाइल में एकदम आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि पूरी क्लास हमारे साथ हो जाए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकें। एकदम आसान जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम एक कार्य का 3/4 भाग 12 डेज में, एन उसी काम का देखना, कोशिश करना समझने की। एम एक व्यक्ति है जो किसी काम का 3/4 भाग 3/4 पार्ट 12 डेज में फिनिश कर रहा है। तो मुझे बताइए टोटल कितने दिन में करेगा? आगे जाकर पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो एम इस काम को क्या 16 डेज में कंप्लीट करेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद एन जो है, दूसरा व्यक्ति एक एन है, उसी काम का 2/7 भाग। एन जो व्यक्ति है उस काम का 2/7 भाग यहाँ पर फिनिश कर रहा है 8 दिन में। तो मुझे बताइए टोटल ये काम कितने दिन में फिनिश करेगा? तो एन इस काम को फिनिश करेगा कितने दिन में? एन फिनिश करेगा, ये इधर जाकर पलट जाएगा, 7/2 जाएगा, तो 28 डेज। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? और यदि अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, पिछली क्लास में भी अगर थे, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आसान क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो आप लोगों को याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है एलसीएम, जो कि अपने पास होगा 112। ये कितने पेड़ लगाएगा? 7। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर 4। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, ये जो अपने पास टोटल काम करना है तो 11 से डिवाइड कर देंगे इसको, लेकिन टोटल नहीं करना, काम का 11/14 पार्ट करना है। कभी कहेगा आधा काम करना है, कभी कहेगा 50% काम करना है, कभी कहेगा 3/4 करना है, कभी कहेगा 2/7 करना है। जो लिखा हुआ है वो हम लोग कर देंगे। 112 को इंटू करोगे 11/14 से, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या इससे अपने पास 8 बार कट गया और टोटल काम नहीं करना, ओनली 88 ट्रीज लगाने हैं? बोलिए समझ पा रहे हैं क्या? और दोनों मिलकर अगर ये काम करेंगे तो हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे, और 88 में 11 से भाग दोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास 8 डेज होगा। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया है क्या, और आप लोग कर लोगे क्या? तो फिर क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसी टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में भी मैंने करवाए थे। आज भी मैं वापस वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कोशिश करो करने की, और आप लोग कोशिश करोगे तभी आपसे सोल्व होगा। तो देखिए, ए किसी काम का 75% का फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज आपको आता है, तो 3/4 डायरेक्ट लिख लोगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमने परसेंटेज आज तक पढ़ा नहीं। तो आप लोग 75% का मतलब तो आप लोगों को समझना ही चाहिए कि अपॉन 100, और उसको मैं काट कर लिख रहा हूं, यही फ्रैक्शन होता है, और कोई फ्रैक्शन कोई अलग कोई बड़ी चीज नहीं होती। ए किसी काम को 18 डेज में फिनिश कर सकता है। तो मुझे बताइए एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? जो 1-2% बच्चे जो है जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो टोटल काम के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, 18 को इंटू कर देते हैं 4/3 से, ऐसे हम लोग इधर जाकर ये संख्या पलट जाती है। तो 3 से कटेगा 6 बार, तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर 24 दिन में, 24 डेज में कंप्लीट करेगा। बी उस काम का 25% 12 दिन में कर सकता है। बी जो है उस काम का 25% यानी 1/4 अगर 12 डेज में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, तो बताओ कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 4/1। तो बी कंप्लीट करेगा 48 डेज में।
टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए वहां पर सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम, जो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 48 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है 48। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 2। और ये कितना लगाएगा? ये लगाएगा 1। तो दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 3। तो 48 को 3 से अगर नहीं, अपने पास 48 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि काम का सिर्फ और सिर्फ 3/4 या 75% पूछा, टोटल काम नहीं पूछा। टोटल 3 लगाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन काम का टोटल काम नहीं करना। 3/4 काम यानी कि ओनली 36 ट्रीज लगाने हैं। मुझे बताइए 36 कहां से आया? इसको सोल्व करना तो 36 आएगा। अब ये बात बताइए, 36 पेड़ अगर दोनों को लगाने पड़ जाए, एक दिन में 3 लगा रहे हैं, तो 36 लगाने के लिए क्या वो लोग 12 डेज ले लेंगे? हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा डी। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम आगे बढ़े? उम्मीद है अब प्रत्येक बच्चे को समझ में आया होगा। हाँ, 16 का भी 3/4 कर सकते हो भाई, एक बच्चा जो कह रहा है। बात एक ही है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। मैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जो टाइम एंड वर्क में वो पूछ सकता है। मुझसे तो बात भाई यहीं पर हो पाएगी, अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर ही। एक बच्चा जो पूछ रहा है, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा हमारा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है? 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? ए कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 3। ये सारी चीजें इनके कॉन्सेप्ट में पहले ही समझा चुका हूं। दो लोग मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए ने अगर 3 पेड़ लगाए तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2। और 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, और आंसर कितने दिन आ जाएगा? 30 डेज। क्या ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि याद है क्या? अब लैंग्वेज में लिखा हुआ कैसे आ सकता है, पहले प्रत्येक टाइप की मैं थ्योरी क्लियर करूंगा, फिर क्वेश्चन समझाते चलूंगा। कीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन लेकिन मुझसे पहले आपको खुद को करना है। ठीक है भाई, लास्ट में कॉल करने की कोशिश करूंगा, जिस जिसका नंबर आ जाए प्रत्येक से बात करता हूं। लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आप लोग मुझसे पहले करो। याद रखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 100/3 डेज में कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये इसको खोलोगे तो ये 33 एंड 1/3 का मतलब 100/3 है, याद रखना। 100/3 डेज में फिनिश कर सकते हैं, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। अब ए अकेला इस काम को 66 से 2/3, ए अकेला 200/3 दिन में। जब भी टाइम एंड वर्क में टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो बिल्कुल मत घबराना, सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। टाइम एंड वर्क में बिल्कुल मत घबराना, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो अपने पास आ जाएगा 200, इसका एलसीएम 200 होगा। मुझे बताइए 200 और 100 का एलसीएम 200, इसको डिवाइड करोगे तो ये पेड़ लगाएंगे 6, इससे डिवाइड करोगे तो ये पेड़ लगाएंगे 3। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि कैसे आया कि 200 को डिवाइड कर रहे हैं 100/3 से? पहले तो 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 पलट कर ऊपर चला गया तो 6, इससे डिवाइड करोगे तो 3। ए और बी मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए ने 3 लगाए तो क्या बी ने भी 3 ही लगाए होंगे क्या? तभी तो 6 बनेगा। तो बी अकेला अगर काम करे तो काम क्या 66 एंड 2/3 डेज में फिनिश कर देगा? बोलिए ठीक है क्या? अब ये भाई कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो ताकि प्रत्येक क्वेश्चन वहां पर आप लोग खुद कर पाओ। अब आ गया है 3 का। 3 की प्रैक्टिस भी मैं करवा चुका हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। 3 वाले जो व्यक्ति हैं, ए किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 6 दिन में, बी फिनिश, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं पहले ही। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करना शुरू कर दो। एलसीएम अपने पास होगा 24। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 4। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये कितने लगाएगा? 2। सभी लोग मिलकर कितने ट्रीज लगा रहे हैं? तो आप कहोगे 9। तो सर डिवाइड कर दो 9 से, 3 से कट गया 8 बार, 3 से कट रहा है 3 बार। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या आंसर 2 एंड 2/3 आंसर जो आ गया है अपने पास ए आंसर आ गया है? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? है डेडिकेट करना चाहते हो तो करो भाई, चाहने से क्या होगा, वो तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए आप लोग। करने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, कीजिए। ए किसी काम का 1/3, देखिए 1/3 वर्क जो है वो 15 दिन में कर रहा है। एक व्यक्ति ए 1/3 काम 1/3 वर्क 15 डेज में फिनिश कर रहा है।
तो मुझे बताओ एक कंप्लीट कितने दिन में फिनिश करेगा? तो एक कंप्लीट करेगा 45 डेज में। बी उसी कार्य का 75%, 75% का मतलब 3/4। अगर 18 दिन में कर रहा है तो मुझे बताइए बी 3 से कट जाएगा 6 बार, तो बी कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 24 दिन में। ये इधर जाकर पलट जाएगा। और सी फिनिश कर रहा है 36 डेज में। 45 का डबल 90, 90 का डबल 180 और 180 का डबल 360। तो एलसीएम मुझे बताइए क्या 360 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये कितना है अपने पास? 8। इससे डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 15। और इससे डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 10। सभी लोग मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 33। इसको जैसे ही डिवाइड करोगे आप लोग 33 से, 3 से कट जाएगा ऊपर वाला 120 बार, नीचे वाला 11 बार, 120/11। क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या? अलोन का नहीं पूछा भाई, तीनों मिलकर पूछा है। टुगेदर का हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है। अलोन जो लिखा हुआ है इसकी जगह टुगेदर वर्क आना चाहिए। हाउ लॉन्ग टाइम वुड दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर, ऐसे लिख लेना चाहिए इंग्लिश में भी। बोलिए ठीक है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानस, मेरा नंबर तो ऐसे यहाँ पर देखिए भाई, अनअकैडमी पर हम लोग नंबर शेयर नहीं कर सकते। कुछ फैकल्टीज की गाइडलाइन होती हैं पर्सनल नंबर, और ये हमें अलाउड नहीं है यहाँ पर। लास्ट स्टेप में एएसओ आप कल की क्लास देख कर आओ भाई, पिछली क्लास, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। लास्ट स्टेप में तो मैंने 33 का भाग दिया है इसमें, ये लो। और 3 से काट दिया 120 बार, और 3 से 11 बार। हाँ छोटू भी देख लो, यही कह रहा है नहीं कर सकते हैं। ठीक है तालिब भाई, मैं बताता हूँ अभी, मैं समझाता हूँ। ये 50% ही हो पा रहे हैं, तो 50% हो भी तो पा रहे हैं। बढ़िया बात है, 50% करने लग गए हो। अभी तो मैंने सोल कहाँ करवाए हैं, उससे पहले ही 50% हो पा रहे हैं। बढ़िया बात है। देखिए, एक्स किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, वाई उससे 3 गुने काम को 8 दिन में। एक्स किसी काम को 3 दिन में, और मुझे बताइए एक्स तो 3 डेज ले रहा है, बिल्कुल ठीक है। वाई उससे 5 गुना काम को, वाई जो है उससे 5 गुना काम को 8 दिन में फिनिश कर सकता है। तो ये अपने पास जेड उसी कार्य के 5 गुना, 3 गुना है। 5 गुना नहीं है भाई, 3 गुना है। 3 गुना काम को 8 दिन में, जेड उसी कार्य को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। जेड जो है उसी काम को कितने दिन में? ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो, जेड उस काम के 5 गुना को अपने पास फिनिश कर सकता है 12 डेज में। बस जो मैं समझाते जाऊं सिर्फ और सिर्फ उतना समझते चलना आप लोग, बाकी सारी चीजें छोड़ना एक बार सभी लोग। यहां पर मुझे बताइए वर्क अब की बार अलग अलग है। ये 3 गुना काम 8 दिन में, ये 5 गुना काम 12 दिन में। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए एक्स किसी काम को, काम बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना, 3 दिन में कर सकता है। पिछली बार तो फ्रैक्शन में वर्क थे, जैसे 2/3 काम 4 दिन में, तो उधर जाकर पलट रहा था। अब की बार 3 गुना काम 8 दिन में है, तो मुझे बताओ इधर जाकर पलट जाएगा तो सेम वर्क क्या 8/3 डेज में कंप्लीट करेगा क्या? और यहां पर जेड जो है वो सेम वर्क क्या 12/5 डेज में कंप्लीट करेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 12/5 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहां पर अपने पास जो एलसीएम आएगा इसका, वो तो अपने पास आ जाएगा 24। एलसीएम तो अपने पास 24 आ जाएगा। तो इससे जब आप लोग डिवाइड करोगे तो अपने पास यहां पर कितना आएगा? 8 आएगा। इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? अपने पास 10 आ जाएगा। तो 8 और 9 अपने पास 17 और 10 27। क्या अपने पास ये 24 बाय अपने पास यहाँ पर 24/27 डेज, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? इस प्रकार से अपने पास ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लोग काट सकते हैं, 3 से कट गया है 8 बार, और 3 से कितनी बार कट गया अपने पास? 9 बार। तो क्या अपने पास 8/9 डेज ये अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? पहले तो मुझे ये बताओ। इतनी बात समझ पाए हो क्या? जो मैं पूछता जाऊं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात आप लोग बताना। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यदि वे प्रतिदिन, देखिए यहां पर अपने पास नहीं लिखा हुआ है कि यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, ऐसा कुछ भी अपने पास लिखा हुआ नहीं है।
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन में जब आप लोग वहां पर बैठेंगे एग्जाम देने तो 100 में से तीन एक से दो क्वेश्चन मेंस में ऐसे जरूर होंगे जिसकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेगी और वैसे ही वहीं से देखकर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अपने पास ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत में प्रत्येक व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहा था या बाद में वे अपने पास 6 घंटे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो इस चीज को डेज को अगर इंटू कर देंगे हम लोग 6 से तो अपने पास कितना आ जाएगा 48/9 और 48/9 का मतलब 5 एंड 3/9 यानी 5 से ही 1/3 ये आ जाएगा और 5 घंटे तो कंप्लीट है। 1/3 घंटे को मिनट में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 60 से 3 से कट गया 20 बार और 5 घंटे 20 मिनट ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। ये लीजिए मैंने वापस मिटा दिया है कंप्लीट को। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात जिन बच्चों को ये बात पहली यहां पर ये जो मैंने लिखा था डेज में आंसर 8/9 ये बात ही जिस बच्चे को नहीं समझ में आई वो तो एक काम करना कल की क्लास आप लोग यानी कि इससे जस्ट पहले वाली क्लास जरूर देख कर आना, तभी आप लोगों को ये चीजें सीखने को मिलेंगी, तभी आप लोग कर पाओगे। यहां पर क्या है कि अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने वाले वहां पर होंगे। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे काम करें इसके बजाय इसको ऐसे लिखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करता है। तीनों पहले तो ऐसे लग रहा है कि पूरे दिन ही काम करते हैं 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे और बाद में हमें ऐसे लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि यदि बाद में जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 घंटे। ऐसा नहीं है, ये अपने पास डेली भी जो काम कर रहे हैं वो 6 घंटे। लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक है लेकिन इतना आ भी जाता है बहुत बार, तो ये चीजें साथ ध्यान रखना। लैंग्वेज अगर इसकी परफेक्ट लिखोगे सही लिखोगे तो साथ क्या लिखोगे ये लिखना पड़ेगा एक्स किसी काम को 3 दिन में, वाई किसी काम को 3 गुना 8 दिन में और जेड उसी काम के 5 गुना को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर नहीं, यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन ये भी 6 घंटे ये भी 6 घंटे और ये भी 6 घंटे, तो उनके द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये एक साथ यहां पर आना चाहिए। हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? तो पहला व्यक्ति भी 6 घंटे काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी डेली 6 घंटे काम कर रहा है। तो मुझे बताइए डेली ये 6 घंटे काम करें तो 3 दिन तक काम करते रहे और 6 घंटे तक अगर काम करें तो एक्स क्या किसी काम को 18 आवर्स में कंप्लीट करेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा। डेली 6 घंटे काम कर रहा है और 3 दिन तक करता रहा तो 18। वाई उससे 3 गुना काम को, वाई के पास जो काम है वो 3 गुना है और 8 दिन तक करता रहा, डेली 6 घंटे और एक दिन में 8 दिन तक करता रहा और एक दिन में 6 घंटे, तो क्या उसको 48 आवर लगेंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। जेड जो इससे 5 गुना काम को, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है जेड और अगर 12 डेज में कंप्लीट करता है तो क्या 12 गुना 6 72 ये आ जाएगा क्या 2072? मैंने इंटू किससे कर दिया? 6 से इंटू कर दिया है। डेली 6 घंटे काम करते हैं तो 3 दिन में 18 घंटे का काम हो जाएगा, डेली 6 तो 8 दिन में 48, डेली 6 तो ये। अब अपने पास ये काम बराबर होना चाहिए, 3 गुना काम को नहीं करना। एक्स जो है वो तो काम करने में 18 आवर ले रहा है, बिल्कुल ठीक है। जो वाई जो व्यक्ति है वो काम करने में कितना टाइम लेगा? 16 आवर लेगा। 3 का भाग दोगे तो इधर आकर पलट जाती है ना ये संख्या, इधर आकर पलट जाएगी तो 1/3 हो जाएगा। और जेड कितना टाइम लेगा? 72/5। जब आप लोग डिवाइड एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 48 नहीं 144 आएगा आपकी बार। तो ये कितने पेड़ लगाएगा मुझे बताओ? 18 8 144, ये 18 नीम 16 नीम 144 और ये अपने पास आ जाएगा 10। तो मुझे बताइए अपॉन 27, तो यहां से 9 से कितनी बार कट रहा है? 16 बार और 9 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा? क्योंकि आवर्स में पूछा है तो 5 एंड 1/3 आवर्स ये अपने पास आ जाएगा। और यहां पर अपने पास 5 घंटे तो कंप्लीट है और 1/3 घंटे को मिनट में बदलोगे तो इंटू कर देंगे 60 से, तो 3 से गुना कर दिया 20, तो अपने पास आंसर आ गया 5 घंटे 20 मिनट, ये अपने पास आंसर है। दूसरी बार मैंने आपको ये चीज समझा दी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां पर यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उनके द्वारा कार्य को पूरा एक साथ काम करने में लिया गया समय क्या होगा? ऐसे होना चाहिए। या आप लोग अगर चाहो तो पहले डेज में ही निकाल लो और लास्ट में इंटू कर दो 6 से, क्योंकि डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं वो। पहले इस चीज को किस में कन्वर्ट कर लो? डेज में कन्वर्ट कर लेना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको। आप क्या करेंगे? इसको एक्स किसी काम को 3 दिन में, वाई 3 गुना काम को 8 दिन में, तो वाई करेगा 8/3 में और जेड करेगा इस काम को 12/5 दिन में। तो इसी का एलसीएम ले लो, ये जो संख्या अपने पास है इसी का आप लोग एलसीएम ले लीजिए 24
और यहाँ पर ये तो आएगा अपने पास 8, ये आएगा अपने पास 9, ये आ जाएगा 10, तो 24 बाई अपने पास 27 होगा। और प्रतिदिन 6 घंटे, फिर आवर्स में पूछा है तो जो भी अपने पास यहाँ पर आंसर आए 8/9, उस चीज को इंटू किससे कर दोगे आप लोग, बाद में आवर्स में कन्वर्ट कर लो। दोनों तरीके आपके पास हैं, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से 3 बार, तो 16/3 यहाँ पर आया था, 16/3 ही वहां से आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो दूसरी बार मैंने समझा दिया है, बताओ समझ पाए हैं क्या? सभी लोग समझ में आ गया? 16/3 कैसे? 16/3 अपने पास यहाँ पर, ये भी 16/3 ही है भाई, काटोगे तो ये 16/3 ही है, मैंने 5 गलती से लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, ये मैं आपको बता चुका हूं, करो। कल की क्लास देख कर आओ भी अगर आप नए बच्चे हो तो। शुभम इंटरनेट ओनली मोबाइल वाले ही बंद है भाई, ये तो चल रहे हैं, वाईफाई जो है वो चल रहा है। थोड़ा बहुत तो अनुमान लगाना ही पड़ेगा भाई, एक आधे क्वेश्चन में लैंग्वेज गलत नहीं आती, थोड़ा कंफ्यूज करती है वो। ए और बी किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बी और सी मिलकर इस काम को फिनिश कर सकते हैं 36 डेज में। सी और ए मिलकर इस काम को फिनिश कर सकते हैं 45 डेज में। तो सबसे पहला का जो काम होगा वो अपने पास होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया अपने पास, 360। तो ये कितने पेड़ लगाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये 180 आ जाएगा क्या एलसीएम, अब की बार 180। और ध्यान रखना एक चीज आप लोग छोटी सी, ऐसा गलत नहीं होता, मतलब एलसीएम 180 होना चाहिए और आपने मान लो 360 मान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, आप लोग 360 से कर लो आंसर सेम आएगा, 180 से आंसर कर लो सेम आएगा। ये चीज ऐसे मत सोच लेना 540 ले लो उससे भी आंसर सेम आएगा, तो ये मत सोचना कि कहीं एलसीएम गलत हो जाए तो क्या हमसे आंसर सही नहीं आएगा क्या। तो ये अपने पास कितना होगा, 6 होगा, ये कितना होगा, 5 होगा, और ये कितना होगा, 4 होगा। तो बताइए ए बी सी मिलकर, तो ध्यान से समझिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये 15 में 2 बार तो अपने पास ए आ गया है, 2 बार अपने पास बी आ गया है, और 2 बार अपने पास सी आ गया है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी अकेले अकेले जब काम करेंगे तो 15 पेड़ लगाएंगे या 15/2 पेड़ लगाएंगे, तो आप कहोगे ये लोग 15/2 ट्रीज लगाएंगे, बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर 180 को आप लोग डिवाइड कर दो 15/2 से, इसको डिवाइड कर सकते हो 15/2 से, तो 15 से ही कटेगा 12 टाइम, और 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24 दिन। क्या ये क्वेश्चन तो सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? आप कल की क्लास या इससे जस्ट पहले वाली क्लास अगर देख कर आओगे, 1 नंबर क्लास, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने धीरे धीरे आपको समझाया है। अब तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 10-15 क्वेश्चन की। देखिए पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले मैं किसी भी चीज का जिस जिस टाइप को मैं पकड़ रहा हूं उसको मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा तरीका चेंज किया है ताकि ज्यादा बच्चों को समझ में आए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चंस उसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा, और इसमें से क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए, ये जो क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए मैं घर के लिए दे रहा हूं, जो आपको अपडेट सेक्शन में होमवर्क के नाम से मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको क्लास वर्क के नाम से, और ये मिलेंगे आपको होमवर्क के नाम से। इस टाइप से थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा और अच्छा फायदा मिले वैसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की। देखिए वहां गया में यही क्वेश्चन बड़ा दिखाई देता है कि यार ये क्या दिया हुआ है, 2/5 16 से ये 13/30 क्या होगा, लेकिन आप कोशिश जरूर किया करो, क्वेश्चन आसान होता है। ए और बी मिलकर किसी काम का 2/5 भाग 12 डेज में, ए और बी मिलकर किसी काम का 2/5 भाग जो है 2/5 जो वर्क है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए ए और बी जो है वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे? तो ये उधर जाकर अगर पलट जाएगा तो आप बोलोगे सर कंप्लीट काम ये 5/2 अगर होगा तो क्या 30 दिन में करेंगे, क्या कर लोगे क्या आप लोग? दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है बी और सी, 16 एंड 2/3% का फ्रैक्शन। जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा याद रखना 1/6 होता है, मैं बता देता हूं।
बी प्लस सी किसी काम का 1/6 भाग अगर 10 दिन में कर सकते हैं तो बताइए बी प्लस सी कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? तो आप कहोगे सर बी प्लस सी कंप्लीट करेंगे 60 दिन में। बोलिए ठीक है क्या? और सी और ए मिलकर 13/30 भाग, सी और ए मिलकर 13/30 भाग अगर 13 डेज में कर रहे हैं तो मुझे बताइए कंप्लीट काम जो होगा इधर जाकर पलट जाएगा और ये जो अपने पास होगा सी प्लस ए वो क्या अपने पास 30 दिन होगा? बोलिए ठीक है क्या? टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास 60 है। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 1। और ये कितने लगाएगा? 2। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितने पेड़ लगा रहे हैं? क्या 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा? तो क्या ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे क्या 15/2 लगाएंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो 60 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 5/2 लगाएंगे तो 5 से कट गया 12 टाइम और 12 से 2 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 24 दिन। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़े तो देखिए लिखा हुआ आपको अजीब लग सकता है क्वेश्चन शुरुआत में वैसे देखोगे तो, लेकिन जैसे ही करना शुरू करोगे तो आपके लिए चीजें आसान होती हुई चली जाएंगी। ए और बी मिलकर 40 दिन में, बी और सी मिलकर 36 डेज में और तीनों मिलकर 24 दिन में। देखिए अब की बार थोड़ा सा अलग दे दिया, कैसे भी दे सकता है उसके अनुसार आप भी चेंज हो जाना। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बी और सी मिलकर 36 डेज में और तीनों मिलकर बी और सी 36 है और तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए पहला काम एलसीएम होता है, जो आप लोग कहोगे सर 360 आ गया है। ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे 9। ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 10। और ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे 15। तो मुझे ये बताइए आप लोग यहां पर ए और बी मिलकर अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं और तीनों 15, ए और बी ने अगर 9 लगाए हैं तो सी ने पक्का मुझे बताइए क्या 6 लगाए होंगे क्या? बी और सी ने 10 लगाए हैं तो ए ने कितने लगाए होंगे? 5। तो बी ने कितने लगाए होंगे? मुझे बताओ ए और सी अगर 11 पेड़ लगा चुके हैं, 6 और 5, तो बी क्या 4 पेड़ लगाए होंगे क्या? क्योंकि टोटल हमें 15 बनाना है। डिवाइड कर देंगे 4 से। मुझे बताओ सारे बच्चे मुझसे पहले खुद ही क्या सोल्व कर रहे हो क्या? मुझसे पहले किया करो, सारे क्वेश्चनों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं आए तो मैं प्रैक्टिस तो एक एक क्वेश्चंस की करवाई रहा हूं। और सेकंड एक्सरसाइज खुद को करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए समझने की कोशिश करो, खुद को करनी है। उसमें एक आधा क्वेश्चन जो बचे उसमें मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो। मैं करवाऊंगा नहीं। आज के डाउट सेशन पर जाइए, वहां पर क्वेश्चन आप लोग भेजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आए। ए किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है, बी 24 दिन में और सी अब 4 लोग भी आ सकते हैं। अभी एसएससी में आया हुआ नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बी अपने पास फिनिश कर सकता है 24 दिन में, सी फिनिश कर सकता है 36 में, सी 36 डेज में फिनिश कर सकता है और डी फिनिश कर सकता है 72 डेज में। टाइम एंड वर्क का पहला जो काम होता है वो अपने पास है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 72। ये कितने पेड़ लगाएगा? ये पेड़ लगाएगा 6। ये कितने पेड़ लगाएगा? ये पेड़ लगाएगा 3। ये कितने लगाएगा? 2। और ये कितने लगाएगा? 1। तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए क्या 12 ट्रीज लगाएंगे? तो 4 लोग अगर आ जाएं तो भी क्या क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे क्या, अगर बेसिक्स आपके क्लियर है? नितिन कोई नोट्स, बस आपको तो सॉल्यूशन लिखते चलना है भाई इसका, जो भी हम लोग कर रहे हैं। चलो पढ़ो 17 और करने की कोशिश करो। रवि दो दो का साथ क्यों करोगे? इसमें तो ऐसे ही कर लो। संदीप एक काम को 10 दिन में 1/4 भाग, नहीं हुआ एक बच्चे से। देखिए संदीप जो है यहां पर 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम क्या 40 दिन में करेगा क्या? आपको बिल्कुल करेगा। कपिल 15 दिनों में काम का 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, ये 40 दिनों में। तो मुझे बताओ कंप्लीट जो कपिल है वो कितने दिन में करेगा? ये बात बताइए आप लोग मुझे। तो कपिल जो है 40% 15 दिन में, 40% है कितने दिन में? 15 दिन में। तो कपिल जो है 40% 15 दिन में, तो क्या अपने पास 37.5 दिन में ही करेगा क्या? 37.5 डेज में। ये लीजिए। तीसरा व्यक्ति देवकर्ण है, वो 13 दिनों में 1/3। देव जो है वो अपने पास 13 दिनों में 1/3। तो मुझे बताओ टोटल काम क्या 39 दिन में करेगा क्या?
मुझे बताइए राजकुमार 17 दिनों में 37.5, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8 17 दिनों में। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर राजकुमार कितने दिनों में फिनिश करेगा? ये जो व्यक्ति है, तो 17 8 133, क्या अपने पास 100, यहां पर 26 आएगा क्या? 126 अपने पास अपॉन, ये जो अपने पास अपॉन में अपने पास कितना आएगा? 3, 136, 18 का पारा बोल रहा हूँ, 18 छिक्का 118 7, ठीक है। मुझे बताइए क्या 136 होगा क्या? और 136 का मतलब क्या अपने पास यहाँ पर 45 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? तो आप लोग ये पूछे सबसे कम कुशल कौन है? जिस व्यक्ति को कोई काम करने में ज्यादा टाइम लग रहा है वो सबसे कम एफिशिएंट होता है। तो क्या डी राजकुमार सबसे कम एफिशिएंट होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। बोलिए ठीक है क्या? सबसे ज्यादा कुशल अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है वहां पर, तो कौन होगा? कपिल, ये व्यक्ति होगा। चलिए तो फिर मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट वेट करना भाई, मैं फाइल को अपलोड करता हूं। वेट करना है 1 मिनट, है ना? लैग आ सकता है थोड़ा सा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना वापस से सभी लोग। एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने पर, क्या मेथड होता है, उसको समझिए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ए किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी इस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। पहले बेसिक समझना भाई कि कॉन्सेप्ट अपने पास होंगे क्या, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। इसने हम लोगों से बोला कि ए और बी ने, अब व्यक्ति काम छोड़कर जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं कि ए और बी ने काम करना शुरू किया। जैसे ही काम करते हुए यहां पर मान लीजिए टाइम हो चुका था 5 दिन, उस दिन ए छोड़कर भाग गया, तो बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर से समझाता हूं अच्छे से कि ए किसी काम को 25 डेज में, टाइप में चेंज कर रहा हूं, इसमें व्यक्ति बीच में काम छोड़कर जाएगा या कोई व्यक्ति बीच में और आ जाएगा। तो यहां पर काम शुरू होने से 5 दिन बाद दोनों ने काम साथ शुरू किया, और काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, देन रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान रखना शुरुआत से लेकर लास्ट तक, अगर मैं यहां से यहां पर बोलूं शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर ए ने काम किया ओनली 5 डेज, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने कितने दिन काम किया है, यहां पर एक बार एक्स मान लीजिए, तो बी ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन इसके साथ, एक्स दिन अकेले ने, तो टोटल बी ने काम किया है 5 + x डेज। इसका जो ए का वनडे वर्क है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/25। इसका जो वनडे वर्क है वो 1/25, और बी का जो वनडे वर्क है वो कितना होगा? 1/20। ए का वनडे वर्क अगर 1/25 है, कोई कहे इसके 7 दिन का काम बताओ, तो इंटू किससे कर दोगे? 7 से।
कोई कहे इसके 3 दिन का काम बताओ तो इंटू किससे कर दोगे 3 से। कोई कहे 9 दिन का काम बताओ तो इंटू किससे कर दोगे 9 से। एक दिन का काम अगर पता है जितने दिन का निकालना उससे इंटू कर देंगे आप लोग। तो एक दिन का काम 1/25 है। एक बार मैं आपके कमेंट्स डिसेबल कर देता हूं जिससे जो मैं चाहूं उसको आसानी से समझा सकूं, नहीं तो बीच बीच में बच्चे बिना मतलब के ही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। इसको अच्छे से आप लोग समझना। ए किसी काम का एक दिन का काम 1/25 है और काम किया 5 दिन तो इंटू कर दोगे 5 से। बी का एक दिन का काम 1/20 है। कोई कहे इसके 9 दिन का काम बताओ तो 9 से इंटू। लेकिन हमें 9 दिन का क्यों चाहिए, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 + x दिन का चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम लोग 5 + x से। और इस प्रकार से ये तो काम किया ए ने, ये काम किया बी ने और काम कंप्लीट हो गया। याद रखना जब भी फ्रैक्शन में मानो इस चीज को तो टोटल वर्क हमेशा 1 मानकर चलते हैं हम लोग। ये जो अपने पास होगा ऊपर आ जाएगा अपने पास 5, नहीं एलसीएम लेंगे हम लोग सोल्व करने के लिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, दोनों का जो एलसीएम आ गया है वो कितना आ गया है 100। तो 25 से 4 बार तो यहां पर अपने पास 20 होगा, 20 से 5 बार तो यहां पर होगा 25 प्लस 5x बराबर अपने पास 1 है। 1 आगे जाके इंटू होगा तो ये जो अपने पास बन गया है 45 + 5x = 100 है। तो अब मुझे बताओ 5x बराबर क्या 55 हो गया है क्या? 5x की वैल्यू अगर अपने पास 55 है तो x का जो मान आएगा वो मुझे बताइए कितने आ जाएगा? 11 दिन 11 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो जैसा आपको पता है बेसिक तो मैं हमेशा सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, इस चीज को आप लोग याद रखना। या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का? ए किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ए 25 डेज है और बी जो है वो कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में। बी इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? नहीं, ए और बी ने काम किया 5 दिन, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए वहां पर अपना काम होगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 100। जैसे एलसीएम 100 आएगा ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 4, और ये कितने लगाएगा? 5। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं और काम करते रहे 5 दिन तक। देखिए 5 दिन तक काम करते रहे, एक दिन में 9 तो 5 दिन में कितने लग जाएंगे? 45। जैसे ही एलसीएम आए अपने दिमाग को बताना कि टोटल पेड़ 100 लगाने हैं, 45 अपने पास लग चुके हैं, तो सारे लोग मिलकर बताओ पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे 55। बी तो ए तो छोड़कर भाग ही गया है, बचा हुआ काम किसको करना है? बी को। तो जिसको करना है उससे भाग दे दो। एक दिन में 5 पेड़ तो 55 पेड़, बचे हुए पेड़ लगाने में 11 दिन लेगा। ये अपना आंसर है। बोलिए प्रत्येक बच्चा ढंग से अच्छे से समझ पाया क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग। तो मैं पहले क्या करता हूं, टाइप पढ़ाने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आने के बजाय पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगेंगे, किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिर पहले मैं आपको टाइम दूंगा खुद करना जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आए, उसके बाद मैं समझा दूंगा जो जो बच्चा नहीं कर पाएगा। मेथड दोनों ही ठीक है। जिस बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा कोई चीज कम समझ में आई है वापस रिपीट करके देखना, क्योंकि बिल्कुल मैंने स्लो जो जो चीजें बतानी चाहिए थी आपके कमेंट ऑफ करके सारी बात बताई है। फिर भी अगर कोई बच्चा कम समझ पाया है तो एक बार रिपीट करके वापस देखना। सबसे ज्यादा वेटेज तो एडवांस मैथ्स का रहता है भाई। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन चारों के ही मेंस में 40 से 45 क्वेश्चन आने हैं। एक व्यक्ति ए किसी काम को मान लीजिए फिनिश कर सकता है 25 दिन में अपने पास यहां पर, और दूसरा व्यक्ति बी इस काम को फिनिश कर सकता है 15 दिन में। बिल्कुल ठीक है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों जो वर्क स्टार्ट कर रहे हैं साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन जहां पर काम फिनिश होने वाला था, यहां पर फिनिश होने वाला था, दोनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन काम फिनिश होने वाला था जहां पर उससे 7 दिन पहले ए छोड़कर भाग गया। ए लिव्स द जॉब 7 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। ए ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ा और वहां से 9 2 11 हो गया। तो बताइए टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ? ये हम लोगों से पूछा है। नहीं अमन, काम छोड़कर जाना गद्दार नहीं होता भाई, ऐसे क्या बात करते हो आप भी सुबह सुबह। ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास एलसीएम जो है वो मुझे बताइए कितना आएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा 75। ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 3। ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5। मुझे बताइए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझनी है इस क्वेश्चन में। ए काम अगर छोड़कर चला गया तो रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? बी ने। यानी बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन।
तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा 5, तो 7 दिन में कितने लगा देगा 35। टोटल 75 लगाने थे, 35 लग चुके हैं, तो बचे कितने 40। और ये मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि बचा हुआ काम किस किस ने किया होगा, तो क्या बचा हुआ काम A प्लस बी ने किया होगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8 यानी कि 5 दिन। तो 5 दिन आंसर नहीं होगा, इसने ये पूछा टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, तो 5 दिन पहले और 7 दिन बाद में, दोनों को अगर जोड़ोगे तो आंसर अपने पास आएगा 12 डेज। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर ए किसी काम को 25 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 15 दिन में, एलसीएम ले लिया 75। मैं फिर समझा देता हूं एक बार, क्योंकि यही अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई तो फिर आगे आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ तो टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। इसने हम लोगों से कहा था, देखो एक तो पहले वाली क्लास देख कर आना भाई। पहली क्लास जो मैंने समझाई वो अगर नहीं देख कर आओगे तो फिर आपको यही टॉपिक नहीं, मैथ्स कभी समझ में नहीं आएगा। मुझसे ही नहीं, कहीं भी पढ़ लोगे आप, जिससे पढ़ोगे वहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं तो आपको बहुत स्लो, बहुत बेसिक से आपको पढ़ाता हूँ, हर चीज मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर मुझे 1 जुलाई की क्लास देख कर आनी चाहिए आपको। ए अगर काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो क्या 7 दिन बी ने काम किया होगा क्या? एलसीएम 75 आ गया। जैसे एलसीएम आएगा आप मानकर चलोगे कि आपको 75 ट्रीज लगाने हैं। ये 25 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाएगा 3, और ये एक दिन में कितने लगाएगा 5। क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपको बताता रहता हूं, एक एक चीज पूछता रहता हूं, एक एक चीज बताता रहता हूं। तो इसने यहां तक पूरी क्लास के बाद समझ में आ गई। इसके बाद कहा है कि ए ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब 7 दिन काम क्या बी ने किया है क्या? तो एक दिन में 5 पेड़, तो 7 दिन में कितने लगा देगा 35। 75 में से 35 अगर यहां पर लग चुके, यहां से यहां तक 35 लग चुके, तो बचे कितने 40। 40 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे मुझे बताइए। 40 जो पेड़ हैं 40 ट्रीज, क्या ए और बी ने लगाए होंगे क्या? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, तो अपना यहां पर आ जाएगा 5 दिन। अगर वो हम लोगों से ये पूछता कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो 5 दिन, यही आंसर अपने पास होता। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, तो वर्क ध्यान रखना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो 5 दिन तो ये रहा और 7 दिन बाद में हो रहा, तो 5 और 2 अगर आप लोग 7 ऐड करोगे तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो 12 डेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नोट्स के अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो करने चाहिए भाई आपको। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 1 मिनट ध्यान देना सभी लोग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए ए और बी ने काम शुरू किया और काम खत्म होने से, यहां पर ए और बी ने काम शुरू किया और काम खत्म होने से, ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से आता है, कोशिश करना सीखने की कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। यदि कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि सेकंड जो टाइप है पूरी इस लाइन पर टिकी हुई है जो मैं अब बोलने वाला हूं। ए और बी ने काम करना शुरू किया और काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो बचा यहां पर बी, तो एलसीएम जो है वो 75 है। याद रखना काम खत्म होने से अगर 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे तो कर ही सकते हो जैसे अभी भी करके आए। दूसरा तरीका अपने पास ये होता है कि काम खत्म होने से 7 दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ दिया तो उसको छोड़कर जाने मत दो। उसको कहो कि चुपचाप काम कर ले, डरा दो उसको कि चुपचाप काम कर, उसको जाने ही मत दो। तो मुझे बताओ ए को अगर नहीं जाने दोगे आप वहां से, उससे काम अगर करवाओगे जबरदस्ती, तो क्या वो 7 दिन काम कर लेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 दिन काम कर लेगा। तो एक दिन में वो कितने पेड़ लगा रहा है, तो आप बोलोगे एक दिन में पेड़ लगा रहा है 3, तो 7 दिन में कितने एक्स्ट्रा पेड़ लगा देगा, तो ये पेड़ लगा देगा 21, तो टोटल कितने हो गए 96। अब मुझे बताओ ए या बी में से कोई कहीं काम छोड़कर जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं ना, तो ए बी तो पहले नहीं जा रहा था बेचारा। अब आपको, आपने ए को भी नहीं जाने दिया, तो 96 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे? ए और बी ने लगाए होंगे। तो डिवाइड कर दो आप लोग 8 से, तो ये अपने पास आंसर आ गया 12 डेज। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है? तो देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना, एक लाइन याद करो। अब ये रट लो, जो बच्चा ये बात नहीं समझ पाया ये याद कर लीजिए। क्या याद कर लें सर? अगर जब भी काम शुरू होने से पहले, काम शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाए, तो उसके काम को तो हम लोग माइनस करते हैं। ये देखिए माइनस से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं।
काम शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उसको तो हम लोग माइनस करते हैं, उसके काम को तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन काम खत्म होने के बाद, अगर काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाए तो उसके काम को हम लोग माइनस करते हैं, और काम खत्म होने के पहले अगर कोई छोड़कर जाए तो उसको हम लोग जाने नहीं देते, उससे बोलते हैं चुपचाप काम कर ले, नहीं तो धो दिया जाएगा। इसलिए वो डर जाता है और चुपचाप काम करता रहता है, तो उससे हम लोग एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? धोने का मतलब आपको पता होगा, पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को ये जो पहले काम छोड़कर जाता है, इसका एक एग्जांपल और करवाता हूं, ताकि कुछ बच्चे ने, क्योंकि ये कहा था कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया, तो जहां पर कम समझ में आया उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका हम लोग एक एग्जांपल और कर लेंगे तो आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। ये 15 दिन में फिनिश कर सकता है। दोनों ने काम करना शुरू किया और अपने पास काम खत्म होने से 5 दिन पहले, बहुत टाइम हो गया यार, बी तू ही तो ए ही ए जा रहा है, अब की बार बी का मन कर रहा है कि मैं जाऊंगा। 5 दिन पहले कौन चला गया? बी छोड़कर चला गया। तो इसको आप लोग यहाँ पर, इसको भी आप लोग चेंज कर लीजिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक कैलकुलेशन बनाने के लिए इसको आप लोग यहाँ पर बी छोड़कर गया तो बचा कौन? ए। तो यहाँ पर ए अगर बचा तो इसका 10 कर लो और इसका आप लोग 15 कर लो। बी छोड़कर चला गया, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि यहां पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया है? कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। काम खत्म होने से 5 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया? ए। तो बचा कौन अपने पास? बी। तो आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम आ गया अपने पास 30। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 3 और ये पेड़ कितने लगाएगा? 2। तो एक तो माइनस करने वाले से अगर दोनों कॉन्सेप्ट हैं इसके, लेकिन पहले वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़िया नहीं है, कॉन्सेप्ट दूसरे वाला अच्छा है जो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देख तो वो भी लो, ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 5 दिन काम किया, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5 दिन में अकेला कितने पेड़ लगाएगा? 15। टोटल 30 लगाने थे, 30 में से 15 लग गए तो बचे कितने? 15। क्या 15 ए और बी ने लगाए होंगे क्या? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो अपने पास कितने दिन आ गए? 3 दिन। तो 3 दिन यहाँ पर, 5 दिन बाद में और है, तो अपने पास आंसर कितने दिन आ जाएगा? टोटल काम अगर पूछा है तो 3 को और 5 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 डेज। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है कि काम खत्म होने से पहले, एलसीएम तो 30 आ गया, बिल्कुल ठीक है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो बी को अब जाने नहीं देंगे हम कहेंगे कि नहीं चुपचाप काम कर ले, तो बी डर जाएगा और चुपचाप काम करना शुरू कर देगा। कितने दिन तक काम करता रहा? 5 दिन तक बी से एक्स्ट्रा काम करवाया, तो एक दिन में 2 पेड़, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? वो 10 पेड़ लगा देगा। 30 पहले 10 बाद में, तो टोटल कितना हुआ? 40। इसको डिवाइड किससे कर, टोटल कितना हो गया? 40। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, यहाँ पर डे नहीं है भाई, ये अपने पास टोटल वर्क है, इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग 5 से, तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा? 8 दिन। बोलो ठीक है क्या? हाँ, टोटल डेज पूछे तभी। अब मुझे ये बताइए कि आपको ये लाइन याद हुई है क्या? और ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है। तो ये लाइन जो जस्ट पहले मैं बता कर आया हूं कि जब भी काम शुरू हो उसके बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसका काम तो हम लोग माइनस, जैसे काम शुरू होने के 3 दिन बाद ये छोड़कर भाग गया तो इसके काम को तो हम लोग माइनस कर लेंगे। लेकिन काम खत्म होने से अगर कोई पहले छोड़कर जाए, कि काम खत्म होने से 7 दिन पहले ये व्यक्ति छोड़कर भाग गया, तो उसके काम को हम लोग हमेशा प्लस कर लेंगे। क्या एकदम ठीक है क्या? एक व्यक्ति ए किसी काम को 45 डेज में फिनिश कर सकता है। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 45 डेज में फिनिश कर सकता है। दूसरा व्यक्ति बी है जो इस काम को 40 डेज में फिनिश कर सकता है। ए 45 डेज में फिनिश कर सकता है और बी 40 डेज में फिनिश कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ए और बी ने, दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। किस किसने? ए और बी ने। कुछ दिन बाद ए छोड़कर वहां से भाग गया। कौन छोड़कर चला गया? ए। तो बचा कौन? बी। टोटल वर्क अगर 32 डेज में फिनिश हुआ, टोटल वर्क अगर 32 डेज में फिनिश हुआ, तो मुझे बताइए ए कितने दिन बाद छोड़कर गया था? ए किसी काम को 45 डेज में, बी 40 डेज में। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। आफ्टर सम डेज ए गोज अवे या ए लिव्स द जॉब, कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, शेष काम बी ने किया। यदि टोटल वर्क 32 डेज में फिनिश हुआ हो तो बताइए ए कितने दिन बाद छोड़कर गया? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। करो, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको, तो करने की कोशिश करो। 9 दिन, बिल्कुल ठीक है। वहीं पर पूछिए यस ऑफलाइन के लिए तो आप, वो ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस टाइप का क्या है, वो तो सेम ही चल रहे हैं क्वेश्चंस। तो पहला काम होता है एलसीएम।
तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 360। ये मुझे बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर ये पेड़ लगाएगा 8 और ये कितने लगाएगा? तो ये लगाएगा 9। मुझे आप लोग सारे लोग मुझे समझदार दिखाई दे रहे हो, कोई भी मूर्ख यहाँ पर है नहीं। मुझे ये बताओ शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या बी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? यहाँ पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या बी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? तो आप कहोगे नहीं, बी कहीं काम छोड़कर नहीं गया। तो एक दिन में बी कितने पेड़ लगा रहा है? 9। एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहा है तो 32 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? क्योंकि कहीं काम छोड़कर नहीं गया, मतलब 32 दिन काम किया। तो क्या 288 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 20 शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम छोड़कर गए ही नहीं, मतलब 32 दिन काम किया है, एक दिन में 9 पेड़, तो 32 दिन में 288 बी तो अपने हिस्से के लगा चुका है। तो शेष बचे कितने? तो आप कहोगे सर 72 बचे। ये रिमेनिंग ट्री किसने लगाए होंगे? ए ने लगाए होंगे। एक दिन में 8 पेड़ लगा रहा है और उसके हिस्से में ओनली 72 ट्रीज लगाने थे। तो क्या 9 दिन बाद छोड़कर भाग गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? बेसिक भी यही होगा भाई। ये अपने पास एक दिन का काम 1/45 एक्स डेज काम किया। एक दिन का काम बी का 1/45 40 है, 32 डेज काम किया। टोटल वर्क एक, ये अपने पास बेसिक है। सोल्व करके एक्स का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप भाई 72 में 8 का भाग दिया है, ये लास्ट स्टेप है। तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं। वापस आकर आपके लिए एक फाइल अपलोड करता हूं और उसके क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी प्रैक्टिस अब करूंगा जब व्यक्ति छोड़कर चले जाए। अब उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, आ गया, वो लैंग्वेज में अब कैसे आ सकता है, मैंने बेसिक अप्रोच समझाई है, उसको मैं आकर सोल्व करवाता हूं आपको।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ सभी लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सेकंड टाइप मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। टोटल टाइप तो काफी होंगे लेकिन फाइल 9 होंगी टोटल। टोटल 9 फाइल हैं, उनको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश करो। अमित किसी कार्य को 5.5 दिन में पूरा कर सकता है। पुनीत उसी काम को 9.9 डेज में कंप्लीट कर सकता है। पुनीत 2 दिन तक अकेला काम करता है, उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला गया। शेष काम अमित कितने दिन में फिनिश करेगा? तो कोशिश करना समझने की। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप समझ जाओगे। ए किसी काम को 5.5। अब आप लोग यहाँ पर 5.5 को पॉइंट हटाकर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ताकि अपने पास संख्याएं छोटी बन जाए। 11 से कट रहा है 5 बार, और 11 से नहीं, 5 से कट रहा है 11 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार। तो ए फिनिश करेगा किसी भी काम को 11/2 डेज में। ए जो व्यक्ति है वो फिनिश करेगा 11/2 डेज में। और फिर पुनित जो है, दूसरा व्यक्ति पुनित है, वो 9.9 है। तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, ये तो कट ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमें काट कर करना भी क्या है। आप ऐसे कैसे लिख लो। और टाइम एंड वर्क में क्योंकि फ्रैक्शन में आपको घबराना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का ही एलसीएम लेना है। तो मुझे बताइए, एलसीएम 99 जब आ गया, तो यहां पर 99 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो तो होगी 18, और इसकी होगी 10। सबसे पहले मुझे एक एक चीज बताते रहो। क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? समझ पाए हैं? तो यहां पर अगर ये बात आप लोग समझ पाए हो, तो इसने कहा है कि अपने पास पुनीत 2 दिन तक अकेला काम करता रहा, उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला गया। पुनीत 2 दिन तक काम करता रहा। एक व्यक्ति पुनीत है जिसने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। और फिर अमित से इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, यहां पर पुनीत 2 दिन में, 1 दिन में, दूसरा व्यक्ति बी नहीं है, पुनीत है, 1 दिन में 10 पेड़ लगा रहा है, तो 2 दिन में मुझे बताइए क्या 20 पेड़ लगा देगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लगा देगा। तो बचा कितना? 79। और 79 को डिवाइड किससे करोगे? बचा हुआ काम ए ने किया है, तो 18 से अगर भाग दे दोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 4 and 7/18, बी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? तो अब मैं वो वाले, पहले मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, अब मैं वो वाले क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा इस फाइल में आपको, जिसमें ए छोड़कर चला जाता है, बी आ जाता है, बी छोड़कर चला जाता है, सी आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, मैं वापस समझाता हूँ। देखिए, जो बच्चा कंफ्यूज है कोशिश करना भाई, क्या यहाँ तक आप लोग एलसीएम तक 18 और 10 तक तो क्या सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताइए कि यहां तक तो आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं और अच्छे से और स्लो समझा देता हूं थोड़ा सा। पुनीत ने 2 दिन तक काम किया, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये टोटल काम है ये वाला, इतना टोटल कुल कार्य करना है। पुनीत ने अगर 2 दिन काम किया, तो 1 दिन में अगर 10 पेड़ लगा रहा है, तो बताओ 2 दिन में उसने कितने पेड़ लगा लिए होंगे? क्या यहाँ पर टोटल 20 पेड़ लगा लिए होंगे क्या 2 दिन में? यहां से यहां तक टोटल 99 लगाने हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। शुरुआत यहां से हो रही है, खत्म यहां पर हो रहा है। 99 लगाने हैं, 20 लगा चुका, तो क्या अपने पास 79 ही बचे क्या ए के लिए? तो टोटल में से जो काम हो गया वो माइनस कर दो, तो मुझे बताओ क्या 79 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या ये शेष काम बचा है क्या 79? और ये शेष काम एक कितने दिन में फिनिश करेगा? तो क्या 1 दिन में 18 पेड़ अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है और उसको 79 ट्रीज लगाने पड़ जाएं, तो 79 को 18 से भाग दोगे, और क्या मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लोगे क्या? तो अपने पास 4 72 हो गया, 7 अपने पास 18। क्या अब तो आप लोग सही से अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्या आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। करने की कोशिश करो।
हाँ दीप सिंह भाई, फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाता तो मैं वापस समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। अगर वही ढंग से नहीं करूंगा तो मैं फिर करूंगा क्या? मेरे पास एक ही तो काम है, आपको मैथ्स पढ़ाना और सोना। दूसरा, बस दो ही काम है मेरे पास, और कोई काम है ही नहीं। नहीं थी, आई एम कुमकुम नाम अलग रख रखा है। आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कुमकुम। आपको नहीं, कुमकुम आपको जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो जिंदगी में, खूब आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे आपको। ए किसी काम को 35 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में। ए देखिए किसी भी काम को 35 दिन में फिनिश कर सकता है। एक व्यक्ति ए है जो किसी भी काम को 35 डेज में कंप्लीट करेगा। बी उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। उन्होंने एक साथ 8 दिन काम किया। उन्होंने कितने दिन काम किया? 8 दिन। बहुत बढ़िया बात है कि 8 दिन काम किया। उसके बाद 8 दिन बाद उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम का 60%, बी यहां से छोड़कर 9 तो 11 हो गया। ये जो रिमेनिंग काम है ना, उसका 60% कितने दिन में फिनिश करेगा? अब ये चीजें आप लोगों को खुद को समझ में आनी चाहिए। खुद से क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझसे पढ़ने में भी आपको सही लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मैथ्स को देखना, फिर आप लोग खुद ही 3-4 घंटे दे दोगे, छोड़ने का मन ही नहीं करेगा कि मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़ता रहता हूँ या पढ़ती रहती हूँ, इस टाइप से आपका मन करेगा। लेकिन इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे होने शुरू होने चाहिए। तो आप इनको ध्यान से पढ़कर, चाहे क्वेश्चन में एक बार टाइम लगे, कोशिश जरूर किया करो। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 105। पहला व्यक्ति पेड़ लगाएगा 3, दूसरा व्यक्ति पेड़ लगाएगा 7। एक बार हाँ और ना मिलकर बताइए क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब की बार पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास लिखा हुआ था, अपने पास यहाँ पर पुनीत ने 2 दिन काम किया, दोनों ने नहीं किया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों ने काम किया है। अब की बार कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो एक दिन में अगर 10 पेड़ लगाएंगे, मुझे बताओ, एक दिन में दोनों अगर 10 पेड़ लगाएंगे तो 8 दिन में कितने लगा देंगे? सोचो आप। एक दिन में 10 तो 8 दिन में 80। 105 टोटल लगाने थे। 180 यहां से यहां तक 80 ट्रीज लग गए। तो 108 में से 105 में से 80 माइनस करोगे तो क्या 25 बचा? क्या बचा हुआ काम अगर ए को करना होता तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देते और क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन बचा हुआ काम का 60% करना है। थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज एग्जाम में वो चेंज करेगा ही करेगा। वहां 60 लिख सकता है, वहां 25 लिख सकता है। तो मुझे बताओ इसका जो 60% जो होगा वो क्या 15 ही होगा? क्या 60% कितना होगा? जब सोल्व करोगे तो 15। तो बचा हुआ काम का 60%, बचा हुआ काम 25 था, उसका 60% ए कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 3 पेड़, तो 15 पेड़ लगाने के लिए 5 दिन अपने पास लग जाएंगे और यही अपना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब तो समझ पाए क्या सब लोग? मेरी तरफ से मैं पूरा मेरी तरफ से एफर्ट डालता हूं कि क्लास में 100% बच्चों को समझ में आए। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई किया करो भाई, थोड़ी मेहनत किया करो आप लोग खुद से। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट साथ चले और सभी का मैथ्स क्लियर हो, लेकिन आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करो 3 नंबर, मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ, मुझसे पहले ही करने सारे क्वेश्चंस। कोशिश क्या करो, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं समझा ही दूंगा। होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा। नहीं हुआ तो मैं बताता हूं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी अकेला 24 दिन में अगर पूरा करता है तो एक कंप्लीट काम कितने दिन में फिनिश करेगा? तो आप लोग समझना, यहां पर ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ए और बी मिलकर इस काम को 20 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ध्यान से समझना भाई, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए अभी तक मैंने एफिशिएंसी आपको नहीं पढ़ाई है, ध्यान से सुनना। ए और बी ने काम करना शुरू किया और जैसे ही कितने दिन हुए? 4 दिन जैसे ही हुए, 4 डेज जैसे ही अपने पास हुए, कार्य 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी अकेला 24 दिन में करता है। बी अतिरिक्त 24 दिन ले रहा है, इनके साथ नहीं, मतलब टोटल 20 नहीं, और एक्स्ट्रा 24 डेज ले रहा है। ये लीजिए,
ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो मुझे बताओ इनका वनडे वर्क कितना होगा? अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो इसका वनडे वर्क कितना होगा? तो मुझे बताओ इसका वनडे वर्क जो होगा वो क्या 1/20 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक दिन का काम 1/20 अगर है तो मुझे बताओ इसके 4 दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम 1/20 है तो इनके 4 दिन के काम के लिए 4 से इंटू कर लें तो मुझे बताओ क्या 1/5 काम हो गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 1/5 तक एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 1/5 कहां से आ गया? आगे पूरी क्लास के बाद समझ में? ठीक है, गुना कर दो भाई। जितने दिन का चाहिए पारस, एक दिन का काम 1/20, जितने दिन का चाहिए उससे इंटू कर दो। टोटल वर्क होता है एक, उसमें से 1/5 अगर हम लोग माइनस कर दें, टोटल वर्क एक में से जो काम हो गया वो माइनस कर दें, तो मुझे बताइए काम बचा कितना? तो का काम जो बचा है वो मुझे बताइए क्या 4/5 ही बचा है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल काम 4/5 बचा है। तो मुझे बताइए बी जो है बचे हुए काम जो है रिमेनिंग जो है 4/5 वर्क, वो बताओ कितने दिन में फिनिश कर रहा है? तो आप कहोगे 24 दिन में। तो मुझे ये बताओ बी कंप्लीट कितने दिन में करेगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये इधर जाकर पलट जाता है तो बी जो कंप्लीट करेगा वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? क्या 30 दिन में कंप्लीट करेगा क्या? तो ए और बी मिलकर, अब क्वेश्चन देखिए क्या बन गया है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट काम 20 दिन में कर रहा है, और बी कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में। तो यहां पर ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? एलसीएम मुझे बताओ कितना आ गया है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 5, और ये कितने लगाएगा 2। अगर अपने पास बी ने 2 पेड़ लगा दिए तो मुझे बताओ ए ने कितने लगाए होंगे? 3। तो डिवाइड कर ले हम लोग 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 20 दिन। अपने पास यही होगा क्या? अपने पास 20 दिन। कहीं गलती होगी यार मुझसे यहाँ पर। क्या 20 का इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा क्या? ये गलती कर दी भाई मैंने। मुझे वो 12 याद है दिमाग में, 12 60 में 12 का भाग दिया 5। उसी टाइप से मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। मुझे बताइए यहाँ से एक और डिवाइड करोगे एक से, तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 60 दिन आ जाएगा क्या? 60 डेज, ये अपना आंसर होगा। बिल्कुल पूरा क्वेश्चन मैंने बेसिक से समझाया है, बोलिए ठीक है क्या? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, देखना ए और बी मिलकर किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 दिन में। इन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, कितने दिन में काम कर दिया? ध्यान से सुनना। ये जो लोग हैं ए और बी, ये लोग काम कर चुके हैं 4 दिन। देखते जाना आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और बी ने शेष काम कितने दिन में फिनिश किया? 24 दिन में। बी ने शेष काम 24 डेज में। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इतनी बात समझ पाए हैं तो देखिए, मुझे बताओ इस संख्या का एलसीएम कितना आ गया? ये आगे तो ये दिया हुआ है ही, अपने पास सिर्फ 20 है। एलसीएम मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर एक ही दो थी तो एलसीएम उन दोनों का निकालते, एक ही संख्या है तो एलसीएम तो 20 ही होगा। एक ही संख्या अगर है तो एलसीएम तो 20 ही होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, तो ये एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? क्या एक पेड़ लगाएगा क्या? एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? एक। तो मुझे बताइए यहां तक कितने पेड़ लग गए? एक दिन में एक पेड़, तो कितने पेड़ लग गए? मुझे बताइए क्या 4 पेड़ लग गए हैं क्या? यहां पर 4 पेड़, टोटल 20 लगाने थे। 4 पेड़ अगर लग चुके हैं तो मुझे बताइए यहां पर कितने पेड़ और बचे? क्या 16 पेड़ और बचे क्या? तो कभी कभार तो पूछता है कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। अब की बार ये नहीं पूछा, इसने कहा कि बचे हुए पेड़ जो है ना वो बी ने 24 दिन में लगाए। तो क्या बताओ बी की एफिशिएंसी यहां से निकाल सकते हो क्या? यहां पर बचे हुए पेड़ भी हैं, और अब की बार बी का टाइम देने के बजाय बी का टाइम दे दिया है पूछने के बजाय। तो बताओ बी जो पेड़ लगाएगा वो सारे बच्चे मिलकर बताओ, क्या 16 पेड़ अगर 24 दिन में लगाए हैं तो क्या बी की एफिशिएंसी अपने पास यहां पर क्या 2/3 कहां से आ गई? क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि बी पेड़ लगाएगा 2/3? बोलो एकदम ठीक है क्या? बोलो, एक एक चीज मैं पूछता रह रहा हूं, लास्ट में एन लिखोगे मैं समझा नहीं पाऊंगा वापस। तो बताइए यहां पर टोटल बी पेड़ लगा रहा है 2/3, और टोटल अगर एक पेड़ लगा रहे हैं दोनों मिलकर तो ए ने कितने लगाए होंगे? क्या एक दिन में 1/3 पेड़ लगाए होंगे क्या? और अकेले को अगर 20 पेड़ लगाने पड़ जाए, कंप्लीट काम ए को करना पड़ जाए, मतलब कंप्लीट काम कितने पेड़ हैं? 20। वो अगर ए को करने पड़ जाए तो डिवाइड किससे करोगे आप लोग? 1/3 से। 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो एक कंप्लीट काम कितने दिन में फिनिश करेगा? 60 डेज में। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना,
देखना, जो बच्चे नहीं समझ पाए, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ए और बी ने कितना काम कितने दिन में काम कर सकते हैं? 20 दिन में। देखना, इस टाइप से कुछ बच्चे गलती करते हैं। तीसरा टाइप मैं बताता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? ए और बी ने 4 दिन काम किया और फिर बी ने शेष काम 24 दिन में। बी ने शेष जो काम है, वो फिनिश कर दिया 24 दिन में। ध्यान से सुनना। अब एलसीएम जब आप लोग लोगे, तो मुझे बताओ 20 का और 24 का जो एलसीएम होगा, वो क्या 120 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जो तीसरे तरीके में आपको बता रहा हूं, उसमें आप लोग बताते रहो भाई। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं यहां पर, ये 120 में 20 का भाग देकर इनकी एफिशिएंसी तो 6 और इसकी एफिशिएंसी 5 लिख लेते हैं। मुझे बताओ बी ने, ये गलती आप लोग मत करना, ऊपर 6 तो बिल्कुल ठीक है, बी ने शेष काम किया है 24 दिन में या टोटल काम किया, ये बताओ। बी ने 6 तो ऊपर वाला 6 तो बिल्कुल ठीक है, बी ने रिमेनिंग वर्क किया है या टोटल वर्क किया है? तो ये 24 का भाग कैसे दे सकते हो? ये तो टोटल वर्क है और ये 24 डेज में रिमेनिंग वर्क कर रहा है, तो आपको पहले याद रखना, रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, ये याद रखना आप लोग। ए और बी ने कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सर 4 दिन। एक दिन में दोनों 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 4 दिन में कितने लगा देंगे? 24 पेड़ लगा देंगे 4 दिन में। तो बचा काम कितना? 96 काम बचा। क्या यही काम रिमेनिंग या शेष काम ये है क्या? तो ये कर रहा है वो 24 दिन में। जो शेष काम 24 दिन में अगर कर रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी, अब 96 में 24 का भाग देना है, तो क्या एफिशिएंसी 4 होगी क्या? और इसकी एफिशिएंसी अगर 4 है और टोटल 6, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी मुझे बताओ? 2। तो बी से अगर ये काम कंप्लीट काम बी से ए से अगर करवाना पड़े, तो 120 में 2 का भाग दोगे और आंसर आ जाएगा 60 दिन। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बस आपको चीजें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें आप लोग समझते जाओगे। मान लो, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अगली क्लास में चीजें सिखाऊंगा। ए और बी के काम करने का एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये है, तो याद रखना टाइम जो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन टाइम का रेशियो याद रखना 3:2 होगा, उल्टा होता है। क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा, पूरा बेसिक समझाऊंगा एफिशिएंसी का, लेकिन याद रखना वर्क कांस्टेंट बिल्कुल ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, ये रिपीट नहीं है, याद करो, बाद में मैं समझाऊंगा भाई इस चीज को। ए व बी के काम करने में टाइम का रेशियो अगर 5:7 है, तो यहां पर इनकी जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, वो ध्यान रखना उल्टा हो जाता है 7:5। मान लीजिए दो लोग मिलकर अगर 10 पेड़ लगा रहे हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें। ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसको रटना एक बार, कल इसको समझाऊंगा कि ऐसा क्या है ये। तो हम लोग यहां पर मटका फोड़ने वाला मेथड लगाते हैं। फिर ये एक दिन में मटके फोड़ रहा है 2 और ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है 3, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे 5। एक दिन में 5 मटके, तो 12 दिन में कितने फोड़ लेंगे 60। ए का पूछा है एक दिन में 2 मटके, तो 60 मटके फोड़ने में कितने दिन लग जाएगा 30 दिन। जब भी एफिशिएंसी अपने पास आ जाए, तो हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगाते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के होने चाहिए, वो आपके सही तरीके से क्लियर है नहीं। पहला अपने पास मेथड मैंने फ्रैक्शन मानकर करवाया, दूसरा मेथड मैंने 20 एलसीएम मानकर करवाया, तीसरा मेथड मैंने 120 एलसीएम मानकर करवाया। मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताइए सभी लोग, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। मोहित हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास ए और बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 दिन काम कर चुके हैं, तो दोनों को मिलकर कितने दिन और लगने चाहिए थे? मुझे बताइए, 4 दिन लग चुके हैं, तो दोनों को मिलकर क्या 16 दिन और लगने चाहिए थे क्या? दोनों को मिलकर 16 दिन और लगने चाहिए थे भाई, 16 डेज और लगते। अगर 4 दिन तो कर ही चुके हैं, टोटल काम 20 दिन में 4 दिन कर चुके हैं, तो क्या 16 डेज और लगते क्या? जहां पर दोनों को 16 दिन लगते, उसकी जगह बी को 24 दिन लगे हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, यहां से क्या इनको काट कर टाइम का जो रेशियो आ जाएगा, वो क्या अपने पास टाइम का रेशियो 2:3 आएगा क्या? टाइम का रेशियो अगर 2:3 है, तो बताओ एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आएगा। तो ये दो तो तीन एफिशिएंसी किसकी है? ए प्लस बी की। तीन किसकी है? ए प्लस बी की। और अपने पास बी की कितनी है? 2। तो मुझे बताओ ए और बी की कितनी होगी, ये बात बताओ मुझे। दोनों की 3 है, बी की अगर 2 है, तो क्या ए की 1 होगी क्या? और दोनों मिलकर किसी काम को फिनिश कर रहे हैं 20 दिन में।
तो जब एफिशिएंसी आ जाए और मिलाकर टाइम आए तो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगा सकते हो क्या? ये एक दिन में एक मटका फोड़ रहा है, ये दो फोड़ रहा है, तो दोनों कितने फोड़ेंगे? 3। तो 20 दिन में कितने फोड़ देंगे? 60। और ए का पूछा है तो 1 का भाग दे दो, बी का पूछा है तो 2 से भाग दे दो। आंसर कितने दिन आ जाएगा? 60। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हर चीज ये चौथा तरीका है। पांचवा, छठा, सातवां कितने भी तरीके हम लोग बना सकते हैं बैठकर। मेथड्स की अपने पास कमी है नहीं, लेकिन अभी आपकी सारी चीजें, मटका फोड़ने वाला मेथड, ये वो सारे मेथड्स आपके दिमाग में क्लियर है नहीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें क्लियर करवाते चलूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। और तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, पांचवें तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। ठीक है ना? बाकी इसको पांचवें तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, छठा, सातवां। वापिस जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन के 3-4 मेथड और बताऊंगा मैं आपको। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल आकर इनके जो आगे वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। चिंता मत करना, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, हर चीज क्लियर होगी। पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्लास में पहले क्वेश्चन मेरे साथ साथ खुद ही करना है, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस पहले आप करोगे, फिर मैं बताऊंगा। ये क्लास वर्क होंगे और फिर सेम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है? लेकिन होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करने की कोशिश करना। उसके लिए मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, एक करवा दो। और एक दो क्वेश्चन में कहीं पर आंसर गलत भी हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें छोटी मोटी मिस्टेक भी आ सकती है। ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। कल शाम को 6 बजे हमारी क्लास होगी, मंडे को, टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 के साथ। 2 टाइप में कंप्लीट करवा चुका हूं, इनको अगर कम समझ में आए तो वापस देखना। बाय बाय।